हम जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की कमाई और खर्च कैसे और कहाँ होता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम सोचें कि इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कमाई 1 रुपए है, तो उस 1 रुपए का कैसे और कहाँ यूज होता है ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। उस 1 रुपए का गवर्नमेंट कमाती है कई अलग अलग सोर्सेज से और उसके खर्चे भी कई तरीके से डिवाइड होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की कमाई के कुछ मेन सोर्सेज हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट अपने 1 रुपए में से 15 पैसे कलेक्ट करती है। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो लोग अपनी कमाई पर देते हैं। गवर्नमेंट के 1 रुपए में से 14 पैसे इनकम टैक्स से आते हैं। ये टैक्स स्लैब सिस्टम पर बेस्ड होता है, जहां हायर इनकम पर हायर टैक्स रेट लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स पर देती हैं। गवर्नमेंट की 1 रुपए कमाई में से 13 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स के जरिए आते हैं। ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स होता है, खासकर जो बड़ी कंपनीज से आता है। फिर है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स वो ड्यूटी है जो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल पर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त लगता है। गवर्नमेंट अपने 1 रुपए में से 8 पैसे एक्साइज ड्यूटी से कमाती है। फिर है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है जो बाहर से आए हुए इम्पोर्टेड गुड्स पर लगता है। गवर्नमेंट के 1 रुपए में से 3 पैसे कस्टम ड्यूटी से आते हैं। इसके बाद आता है बोरोइंग यानी उधार लेना। गवर्नमेंट अपने 1 रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 36 पैसे उधार के थ्रू लेती है। इसमें गवर्नमेंट लोन्स लेती है जो बॉन्ड्स के थ्रू या ट्रेजरी बिल्स के थ्रू रेज किया जाता है। इस उधारी से गवर्नमेंट को इमीडिएट फंड्स तो मिलते हैं, लेकिन इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। नेक्स्ट है एसेट सेल्स। गवर्नमेंट अपनी कुछ प्रॉपर्टीज या एसेट्स बेचकर भी रेवेन्यू जनरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट में एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन या LIC के शेयर्स को मार्केट में बेचना। इस 1 रुपए में से 5 पैसे एसेट्स बेच के आते हैं। फिर कुछ पैसा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज जैसे पोस्टल सर्विस, फाइन, फीस और अदर चार्जेस के थ्रू भी पैसा कमाती है। उस 1 रुपए में से 6 पैसे उस नॉन टैक्स रेवेन्यू से आते हैं। जितना गवर्नमेंट पैसा कमाती है उसको वो अलग अलग सेक्टर्स में खर्च करती है। चलो इसको भी 1 रुपए के हिसाब से समझते हैं। पहला खर्चा है इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा ब्याज चुकाने में जाता है। जितने भी लोन गवर्नमेंट लेती है उन सब पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। उस 1 रुपए में से 20 पैसे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट में खर्च होते हैं। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। गवर्नमेंट अपनी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और मनरेगा पर 1 रुपए में से 15 पैसे खर्च करती है। ये स्कीम्स बेसिकली सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए होती हैं। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देना। 1 रुपए में से 16 पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के खर्चे और उनकी वेलफेयर स्कीम्स के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है सब्सिडीज। गवर्नमेंट अपने 1 रुपए में से 9 पैसे सब्सिडीज पर खर्च करती है। ये सब्सिडीज एग्रीकल्चर, फूड, सिक्योरिटी और फ्यूल पर दी जाती है, जिससे लोगों को कुछ बेसिक चीजें सस्ते दाम पर मिल सकें। इसके बाद आता है डिफेंस पर खर्चा। डिफेंस और मिलिट्री के लिए गवर्नमेंट अपने 1 रुपए में से 8 पैसे खर्च करती है। इनमें सैलरी, इक्विपमेंट ये